आज़ाद हूँ, आज़ादी रहूंगा, आज़ादी मरूंगा। दोस्तों, हमारे देश भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने बहुत से लोगों ने अपनी जान की चिंता ना करते हंसते हंसते भारत माता पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। और आश्चर्य की बात तो ये है कि उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं। तो आज हम एक ऐसे वीर योद्धा की बात करेंगे जिसने अंग्रेजों की गुलामी कभी स्वीकार नहीं की और अपने जीते जी अंग्रेजों के हाथ न आने की कसम खाई, और वो इस कसम को पूरा करने में समर्थ भी रहे। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंडियन क्रिएटिव एजुकेशन पर। वीडियो स्टार्ट होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। हम बात करेंगे भारत माता के वीर पुत्र चंद्रशेखर आजाद के बारे में। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भावरा गांव में हुआ था। और दोस्तों, बचपन में इनका नाम चंद्रशेखर तिवारी था और पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। वैसे तो इनका परिवार उत्तर प्रदेश के उन्नाव से था, लेकिन वहां पड़ रहे अकाल के कारण इनका परिवार मध्य प्रदेश के भावरा नामक जगह पर जाकर बस गया। चंद्रशेखर आजाद बचपन से ही तेजस्वी थे और पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थे। बचपन में उन्हें मलखम और तीरंदाजी का भी शौक था। आजाद को शुरू से ही अंग्रेजों का भारत पर राज करना नापसंद था और वे ब्राह्मण परिवार से होने के कारण उनके माता पिता चाहते थे कि वे काशी जाकर संस्कृत की पढ़ाई करें, पर नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। इसी बीच उधर जलियांवाला में अंग्रेजों ने लगभग 1600 बेगुनाह लोगों को मार दिया। इस घटना से भारतीय लोगों के दिल में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ और भी गुस्सा बढ़ गया और उस समय आजाद मात्र 14 साल के थे और वे तब काशी में संस्कृत का अध्ययन कर रहे थे। तब संस्कृत विद्यालय क्रांतिकारियों के विद्रोह का केंद्र बना हुआ था और मात्र 15 साल की उम्र में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग ले लिया और उस आंदोलन के दौरान इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और जब इन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो वहां पर इनसे इनका नाम पूछा गया तो इन्होंने जवाब दिया आजाद। और जब इनसे इनका पिता का नाम पूछा गया तो उन्होंने बताया स्वतंत्रता, और जब पता पूछा गया तो जवाब दिया जेल खाना। इसी के कारण इन्हें 15 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई। और जब इनकी पीठ पर कोड़े पड़ रहे थे तो तब इनके मुंह से भारत माता की जय का नारा ही निकल रहा था और तभी से इनका नाम चंद्रशेखर तिवारी से चंद्रशेखर आजाद पड़ा। और तब गांधी जी के द्वारा आंदोलन वापस ले लिया गया तो इन्हें बहुत दुख हुआ और इन्होंने अपने तरीके से ही काम करने का निर्णय लिया। और तभी इनकी मुलाकात मनमथ नाथ गुप्त से हुई जो एक युवा क्रांतिकारी थे। और फिर गुप्त ने आजाद को रामप्रसाद बिस्मिल से मिलाया। रामप्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के संस्थापक थे। वे आजाद से बहुत प्रभावित हुए और आजाद को हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का हिस्सा बनाने के बाद चंद्रशेखर आजाद अपने साथियों को ही अपना परिवार समझते थे। वैसे तो आजाद के परिवार में उनके बड़े भाई और उनके माता पिता थे, लेकिन उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी और कुछ समय बाद उनके पिताजी भी स्वर्ग सिधार गए थे और अब उनकी माताजी घर पर अकेली ही रह गई थी। और वे भारत माता को ही अपनी माँ मानते थे, इसलिए उन्होंने भारत माता को ही सर्वोपरि माना और भारत माँ के लिए ही अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। जैसे किसी काम को करने के लिए धन की जरूरत होती है, उसी प्रकार क्रांति के लिए भी धन की जरूरत थी और आजाद को हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के लिए धन की व्यवस्था करने का काम था, जो कि अमीरों या सरकारी खजाने की चोरी से आता था। और जो वे पैसा लाते थे वो काफी नहीं था। एक दिन और ज्यादा धन के लिए चंद्रशेखर आजाद ने शाहजहांपुर जाने वाली पूरी ट्रेन को लूटने की योजना बनाई और ट्रेन लूटने के दौरान बड़े बड़े क्रांतिकारियों को पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन आजाद वहां से बच निकले और इसी घटना को काकोरी कांड नाम दिया गया। फिर आजाद ने बिस्मिल और चटर्जी आदि क्रांतिकारियों को छुड़ाने की योजना बनाई, लेकिन किसी कारणवश यह योजना पूरी न हो सकी। चंद्रशेखर आजाद ने सेना प्रमुख कमांडर इन चीफ का पद संभाला। इस दल के गठन के बाद एक नया लक्ष्य निर्धारित किया गया। हमारी लड़ाई आखिरी फैसले होने तक जारी रहेगी और वह फैसला है जीत या मौत। जब यह निर्णय लेने के बाद लड़ाई शुरू हो गई। आजाद चाहते थे कि वे दल के सभी क्रांतिकारियों को सही सलामत वापस छुटा लाएं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक मित्र के साथ कुछ बातें कर ही रहे थे। तभी सीआईडी का एसएसपी नॉट बाबर वहां आ पहुंचा और फिर उसके पीछे से भारी संख्या में कर्नलगंज की थाने की पुलिस आ पहुंची। चारों तरफ से अल्फ्रेड पार्क को घेर लिया गया। दोनों ओर से हुई भयंकर गोलीबारी में आजाद ने 3 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया और कई अंग्रेज सैनिक घायल हो गए। अंत में जब उनकी बंदूक में एक गोली बची तो गोली उन्होंने एक वृक्ष के पेड़ के नीचे खुद को मार ली और वीर गति को प्राप्त हो गई। यह दुखद घटना 27 फरवरी 1931 के दिन घटित हुई और हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई।